क्या नाम है भैया आपका? प्रकाश कुमार सिंह नाम है। मनीष नाम हुआ हमारा। अच्छा। और ये जो हम चल रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है व्हाइट एलिफेंट। जानते हैं व्हाइट एलिफेंट? नहीं नहीं जानते हैं। व्हाइट एलिफेंट हमारे यहाँ जल संसाधन विभाग को बोला जाता है बिहार में। अच्छा। हाँ, इतना अमीर डिपार्टमेंट है, हाँ इतना हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार इसमें होता है, हाँ समझ गए? इसी बाढ़ कटाव के नाम पे, और कुछ नहीं है। हाँ, वो तो है। हाँ, हाँ, आपका गांव कट गया, हाँ 2-4 रुपया आपको देगा, देगा। बाकी हड़प लेगा लोग। हड़प लेगा। यही सिस्टम है सारा यहाँ। वो तो सारा ये बाढ़ के सीजन में ये होता है, बोरी भर भर के बांध पर रखा जाता है दिखावे के लिए कि हाँ इतना काम हो रहा है, और बोरी वहीं पे सड़ जाता है। वही बात है। हाँ तो बस यही सब। बताइए कुछ अपने गांव के बारे में। मझरिया मझरिया गांव अच्छा है, गंगा के तट पे है। बस वही दिक्कत है कि पूरा खेत इधर दिख रहा है ना जी, सारा, ये मझरिया का कट के गया है। अच्छा, मतलब मझरिया कहाँ तक था अगर ऐसे बात करें तो? यहाँ से ऐसे बात करें तो जहाँ पे दिख रहा है ना जेसीबी। जेसीबी पॉपुलर दिख रहा है ना यूपी जी वहाँ तक मझरिया है। जमीन था, उधर गंगा जी थी। जी। धीरे धीरे गंगा जी इधर कटाव करते गए, धीरे धीरे आते गए आते गए आते गए। सारा बालू उधर हो गया, सारा तो बालू उधर तो उधर पानी हो गया। नहीं है ना? नहीं उधर पानी नहीं है। पूरा मतलब बालू यहाँ से लेके वहां तक बालू ही है। पूरा बालू है। और ये मझरिया का बालू जो है वो बलिया काटता है, और सारा अवैध खनन है। अवैध कानून है। उधर बलिया में तो इसका टेंडर हो रहा है जी। लेकिन टेंडर यहाँ इधर से कोई आता नहीं ये है। मझरिया का जमीन है ना, हाँ, बात ये मझरिया के लिए जमीन अवैध है। मझरिया हाँ, का। मझरिया में जो काटा ये बिहार के लिए ये अवैध है। बिहार के लिए अवैध हाँ। है। यूपी में टेंडर है उसका, लेकिन ये अपने जमीन में काटता है, लेकिन काट रहा है मझरिया की जमीन में। बिहार की जमीन में जी। काट रहा है। बस यही दिक्कत है। और कोई देखने वाला एक बार गया था, सब इधर उधर करके जी फिर वही पे मामला कि नहीं कटेगा नहीं कटेगा, इधर काटने लगा। जी। इधर यूपी पड़ता है लेकिन हाँ। ये सामने नहीं पड़ता है। जी। थोड़ा आगे आगे हट के पड़ता है। पड़ेगा। हाँ, जी इधर पड़ता है। जी जी। ये सारा चल रहा है, जो सारा ये चल रहा है ये सब मझरिया में चल रहा है। मझरिया में चल रहा है। इस बार का बाढ़ को लेकर थोड़ा बताइए कि पानी कहाँ तक पहुंचा था गांव के अंदर आपका? पानी अब बांध कंप्लीट हो चुका है, तो इसके पानी नहीं चलते जा रहा है। पानी उधर नहीं जाता है, मतलब पब्लिक के बीच में पानी नहीं जा रहा। हाँ लेकिन जितना खेती है ना, वो खत्म हो सब जाता खत्म है। हो जाता है। थोड़ा बहुत गांव इधर भी है जी। वो भी तकलीफ में होता है, तो फिर वो भाग इधर मतलब कहाँ? मतलब जैसे हमारे गांव के लोग जी। थोड़ा बहुत इधर रहते हैं, बांध के पास। डेरा वोरा बांध के। माने हाँ, गंगा के गाँव, किनारे? हाँ गंगा किनारे ना, बांध से हट के बांध से हट के थोड़ा सा, मतलब बांध के इस तरफ। हाँ इस तरफ तो गाय भैंस रखने के लिए। जी जी जी। जब पानी आता है तो वहाँ सूखा पीछे चला जाता है। हाँ, फिर हाँ, गंगा हाँ, जी जाती है तो फिर वहाँ आता है। तो जैसे कि आप कहे कि ठीक है पब्लिक तक पानी नहीं पहुंच रहा, बहुत बढ़िया बात है कि, हाँ। लेकिन बात यह है कि खेती का नुकसान है। हाँ, खेती का नुकसान हर साल, मतलब मान के चलिए हर एक साल यहाँ पे मतलब 60-70 लाख का नुकसान है मझरिया का सिर्फ। मझरिया का। और जो फसल बीमा सरकार देती है, नहीं यहाँ पे कोई बीमा नहीं है। जो सरकार के पास है ना, कि जो अगर फसल आपकी बाढ़ में खराब हो गई, सुखाड़ में खराब हो गया, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ नहीं मिलता आपके यहाँ पे यहाँ? कुछ भी नहीं मतलब कभी नहीं मिला मिलता। है? एक बार बहुत पहले मिला था जी। तो 800 रुपया और 400 रुपया मिल रहा था, उससे क्या कोई ना ना, ये हजारों में मिलता है। नहीं, तो ये 800 700 400 एक बार बहुत पहले मिला था। जी। एक बार बाढ़ आया था जो कि गांव में भी पानी चला गया था। हाँ, उस हाँ। समय बांध कंप्लीट नहीं था। जी। तो उस समय गेहूं चावल आया था, राशन मिला था। हाँ राशन मिला था, वो सब लोग को नहीं मिला था। बराबर। हाँ लेकिन अब नुकसान ज्यादा है, उससे सरकार से मतलब ये जो नुकसान का भरपाई की यहाँ पे नहीं होता है, कि सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता नहीं, आपको? कुछ भी नहीं मिलता है। सही है। तो मतलब वही है कि फसल बर्बाद हुई तो, हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि फसल बर्बाद होती है तो मतलब ऐसे भी जो लोग, ऐसे भी तो आपके गांव में लोग हैं जो मालगुजारी पे काम करते हैं। हाँ करते हैं मलबे। कितने? मतलब 10 में से कितने होंगे? लगभग 10 में से हमें लगता है कि 4-5, मतलब आधा आधी। आधा आधी। हाँ आधा। माने जिनकी जमीनें हैं उनसे लेके पट्टे पे लेके अपना और काम किए। हाँ काम करता तो है। बात यह है कि अगर फसल डूब गई तो मालगुजारी पे जिन्होंने लिया उन्होंने तो एडवांस पैसा दे के लिया, बहुत पहले ले लेता है। तो बात यह है कि फसल बीमा आप कह रहे हैं कि नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है कि जिनकी जमीनें हैं वो फसल बीमा लेते होंगे। नहीं, किसी को भी नहीं मिलता। नहीं मिलता है, किसी को जानकारी पूरी है। हाँ, पूरी जानकारी किसी को। फसल बीमा नहीं मिलता है। बस यही काम होता है ना कि बाढ़ जब आएगा ना जी। तो वो दौड़ने लगेगा वो विभाग का आदमी। जी। जैसे ब्लॉक से जी। ऐसे वैसे आदमी आता है, आके आपका पूरा कागजात ले जाएगा। उस समय क्या होगा कि आपका जो खेत वाला है जी। वो रसीद कटवाएगा। जी। रसीद ये चला जाता है सब सरकार के। जी 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 सरकार के जी जी।
और रसीद उसीद सब कटेगा, फॉर्म वॉर्म सब भराएगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा। ये सब जाएगा तो सरकार के लिए। ये सब जिसके पास 100-200 है वो भी खर्चा करता है कि रसीद कटाइए इस जमीन का, ये कटाइए वो कटाइए, फॉर्म पर अप्लाई करिए, ये सब प्रक्रिया सब होता है। पैसा जो किसान है वो सब लगाता है, 200-400 जो भी लगे, लेकिन ये सब चला जाता है सरकार के खाते में, वहाँ से आता कुछ भी नहीं। इसीलिए नाम कहें कि व्हाइट एलिफेंट कहते हैं हम इसको। हाँ, तो आता कुछ है ना? भी नहीं। ये यहाँ पे बांध का भी काम चल रहा है, तो 0 पॉइंट से काम होता है, तो 0 पॉइंट से होता ही नहीं है जी, काम। उधर चल रहा है अभी। बराबर। बताइए, मतलब बाढ़ का पॉइंट 0 ये है। हाँ, अर्जुनपुर, अहिरौली और हाँ, आपका मतलब मझरिया। इधर से जा रहे ये हैं तो आपका केशुपुर घाट से ये हाँ, बांध आ रहा है ना। हाँ, केशवपुर घाट से हम आ रहा है। मेरे को तो बताया इधर से अर्जुनपुर में। काम स्टार्ट होता है जी, तो इधर आने जाने में सबको सुविधा हो जाता है। हाँ। मतलब पत्थर वत्थर मार के अगर बोल्टिंग कर दिया हाँ, जाता हाँ। तो हम अब भी ये इजीली चले अभी जाते। काम चल रहा है तो बोरी वाला काम चल रहा है, लेकिन कोई फायदा इससे बोरी नहीं वाला है। सक्सेस नहीं है ना। हाँ, सबसे नहीं। पत्थर का काम जब तक नहीं जी, होगा तब तक नहीं। पत्थर मतलब बोल्टिंग कह रहे हैं आप। हाँ, पत्थर को तार से ये बांध हाँ, दिया जाए। ये चीज है ना, ये लगभग हमें मतलब हम लोग का अनुभव से लगभग ये 15 वर्ष हो गया होगा। आप जैसे का तैसा हाँ, है। जैसे का तैसे। वो तो है कि अगर इस तरीके से कर दिया जाए तब तो हाँ, दिक्कत ही नहीं हो। नहीं तो पानी ऐसे- चढ़ेगा हाँ, और पानी उसी तरीके से हाँ, उतर जाएगा। उतर जाएगा, तो इसमें कटाव भी नहीं होता है। और यहाँ इससे आज बोरी वाला है जो समस्या, तो रोज 2-4 साल पर धीरे धीरे गिर जाता है, फिर आता है सरकार की तरफ हाँ, तो से। बोरी वो सड़ जाता हाँ, है, सड़ सड़ जाता है, बालू ये निकल आगे जाता में- है। आगे में एक बोरी है, जी, जहाँ जहाँ बोरी है ना हाँ। वो सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर सरकार तरफ से 1-2 करोड़ का आता है, तो थोड़ा बहुत वो भी जमीन काटता है जी। गंगा जी में ले जाता है, फिर बोरी डालता है, और फिर 2-4 साल चलता है, फिर वही वाला। यही भ्रष्टाचार है ना, यही भ्रष्टाचार है। एक बार में अगर सरकार चाहे, सरकार अगर चाहते कि बांधते ही हैं, बांध पे ही बोरी लग रहा है, वो बोरी कितना दिन टिकेगा? जो बोरी वहाँ पे जो वही बात। केशवपुर की तरफ जी पे जी काम हो जी रहा जी है, जी। तो बोरी बैग बिछाया जाता हाँ। है, उस पे एक बार बोल्डर हो जाता है तो वो आने वाला जुग भी पार हो जाता है कि कब कितना और दिन क्या, चलता है। वही बात है। लेकिन जैसे बोरी- बक्सर को देखिए आप हाँ, अपना। लेकिन बोरी है, बोरी क्या चलेगा? 2-4 साल चलेगा। हाँ, उसके बाद फिर वो टूटेगा, नीचे बालू नीचे गिर जाएगा, तब फिर से वो काटना शुरू करेगी, फिर सरकार अपना बोरी भरेगी। देखिए धूम जो है यहाँ पे आगे जाइएगा तो धूम का पूरा बोलता है जी धूम का पूरा में जाइएगा तो वहाँ पे बांध के सटे हुए रहते हैं। जी। कम से कम चारों तरफ नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर तो देख रहा है कि बहुत विकट स्थिति है जब बाढ़ आता है, वहाँ पे भी बोल्डर चाहिए तो वहाँ पे भी बोल्डर नहीं दिया है बोल्डर। नहीं दे रहा वहाँ पे। और वही पे होगा जब बाढ़ आएगा ना, जी, तो वहाँ पर लगभग पूरा बक्सर का प्रशासन वहाँ पे आएगा, पूरा प्रशासन आएगा। हाँ, लोग फेस चमकाएंगे, कैमरा हाँ, आएगा, ये- बस ये हो करो, गया। वो करो, हाँ। उस समय कहीं से भी मिट्टी लाओ, कहीं से भी बालू लाओ, जी, और ला कर और उसमें डाल दो, और डाल के जल्दी करो इसको, ये मतलब दिखाने खाना का पूर्ति, मतलब, खाना हाँ, पूर्ति हाँ, कहते हैं, जल्दी खाना करो, पूर्ति इसके खत्म करो। भंसे ना ये हाँ, ना। हाँ। और भंसने वाला काम होता है तो जी उसको पता है कि ये भंसेगा, जी। लेकिन उस पे काम नहीं कर रहा है। उसको पता है कि ये भंस रहा है, जी। लेकिन उस पे काम नहीं कर रहा। काम उस पे करता है जितना ऐसे खाना पूर्ति कर रहा है, वहाँ पे बोल्डर डाल देता है। जी। हर वर्ष में 2 करोड़ 3 करोड़ का यहाँ पे बोरी बिछाने वाला काम जो हो रहा है, होता है। तो एक ही बार में 5 करोड़ लग जाता है और पूरा जीवन के लिए और तो अच्छा फिर होता है। भ्रष्टाचार ने कैसे करेगी सरकार? हाँ, विभाग भ्रष्टाचार कैसे करेगा जब आप एक बार में? अब ये पत्थर आप कह रहे हैं ना कि 15 साल हो गया इसको लगा के, हाँ, हाँ, हाँ। जस का तस है, हिला नहीं, कोई खर्चा नहीं है इसमें। कोई खर्चा नहीं। तो खर्चा नहीं है तो भैया विभाग के लोग कैसे कमाएंगे, अफसर कैसे कमाएंगे? वही बात है ना पॉइंट? हाँ, बस वही बात है यहाँ आपको हमको कुछ नहीं मिलना पे। है, नहीं लेकिन अफसरों को, विभागों को, उनको तो कमाने का मौका सरकार हाँ। दे रही है। सरकार अच्छी है तब तो दे रही है मौका। बांध पे बोरी भर कर रखा जाता है, और बाढ़ खत्म होते है बोरी इधर उधर। ऐसा भी होता है कि वो बोरी भर कर रखा हुआ है, जब पानी खिसक गया उस बोरी को भी सुरक्षित बांध पे ही मिट्टी डाला जाता है, तो एक होता है कि चलो वो भी काम हाँ, है, स्ट्रेंथ वो काम- बनता। हाँ, वो वैसे ही है। फिर वो क्या होगा ना कि वैसे पड़ा रहेगा तो अगले साल पे उसी पे फिर बिल पास हो जाएगा। बराबर, मतलब बोरी वो अभी एक रखा बार है। बोरी डाला, 4 बार उसी पे बिल पास हो रहा है, कोई उसमें मतलब स्ट्रेस नहीं बोरी है। रखा हुआ है, जी। अब बोरी फट जाएगा ना, जी। बस क्या हुआ कि उसी बालू को दूसरे बोरी में डाल के हाँ, आप बस फिर रख देंगे। अगर पत्थरों से कर दे तो फिर सही बात है कि साल साल बिल कैसे बनेगा, भ्रष्टाचार कैसे होगा। और बाकी आप तो देख ही चुके कि मजरिया की जमीन में यूपी का देखिए, वो बोल्डर वहाँ पे अभी तक टिका है, वो भी 15 साल हो गया।